हेलो क्लास। तो ये है क्लास 8th चैप्टर 4। यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इससे पहले आपने क्लास 7th में भी ज्योमेट्री देखी होगी, जहाँ पे आपने ट्रायंगल का बनाया होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? 3 साइड्स चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, रिवीजन करेंगे पिछले क्लास का, क्लास 7 में जो हमने ट्रायंगल बनाया था। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ साइड 3, 4 एंड 5। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले एक कोई लेंथ हम ले लेते थे, जैसे कि 3। तो 3 लेंथ की एक स्केल से हम ड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3। उसके बाद हम क्या करते थे? जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इसको करने से पहले हम क्या करते थे? पहले एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम मान लीजिए एक रफ ट्रायंगल हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, उसमें क्या करते थे? सबसे पहले ये हमारा साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। फिर इसके बाद क्या करते थे? इस पॉइंट से एक 4 साइज का स्केल करके कट करते थे, और ये दूसरा हम यहाँ से एक कट करते थे। आपने ये डिवाइडर वाला आपका जो पास टूल है, जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, जो इस तरह का टूल होता है, आपको याद होगा, इस तरह की टूल होती थी, यहाँ पे पेंसिल लगता था और उससे हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे? पहले स्केल पे मेजर कर लेते थे 3। तो यहाँ से हम 3 मेजर करके यहाँ पे हमने कट कर दिया, और फिर 5 से यहाँ पे मेजर करके हमने कट कर दिया। तो यहाँ क्यों आया? फिर से 3 हम यहाँ मेजर करके यहाँ से कट कर लेते। तो ये जो पॉइंट कट होता था, इसको हम क्या करते थे? अब स्केल से मिला देते थे। जब इसको मिला देते थे तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाता था। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें यहाँ से यहाँ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 4 और ये हो गई 5। तो ये हमारा स्टेप होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता था? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड दिया हुआ है और दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने रफली बना लिया। ये इसमें क्या दिया हुआ है? हमारा जो 2 साइड है, एक साइड मान लेते हैं ये दिया हुआ है और एक साइड ये दिया हुआ है, और इसके बीच का एंगल ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो ये साइड है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे? इस तरह से एक 5। तो ये हमारा 5 हो गया। अब इस पे क्या करते थे? एक पॉइंट जहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ से हम 30 डिग्री बनाते थे। ठीक है, इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर को यूज करके यहाँ पे, ये इस तरह से चांद की तरह होता था, इसे हम यूज करके यहाँ 30 डिग्री पे मार्क्स कर लेते थे। ठीक है, एक तो ये है था, और हमको 30 डिग्री बनाने के लिए भी सिखाया गया था। दोनों में से हम कोई भी यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे? एक 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब इस लाइन को क्या करेंगे? हम इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे? जो साइड थी हमारी 3, ये हम 3 कट कर लेते थे इस पे। ठीक है, तो इसको 3 पे कट करने के लिए हमें क्या करना होता था? यहाँ से इस तरह से हम कट करते थे कि ये 3 हो गया। तो ये लेंथ हमारी हो जाती थी 3, जो कट हुआ है पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? अपने जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसे हम मैच करा देंगे। ठीक है, स्केल की मदद से। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया, और ये जितना एंगल हुआ होगा वो बन गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और क्या करनी है? ये जो हमने बनाया है, इसे हम अब ड्रॉ करेंगे इस एंगल तक। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा नहीं है ट्रायंगल का। ये जो इतना पार्ट है, ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या क्या देख रहे हैं कि अगर हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था, तो उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट की आवश्यकता थी। ठीक है, आइदर 3 साइड दिया हो, या अगर हमें 2 साइड दिया है और एक एंगल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 मेजरमेंट की जरूरत होती थी। तो अब 3 मेजरमेंट कौन सी होती है? मतलब कितने मेजरमेंट होते हैं अगर हम ट्रायंगल की बात करें? तो इसके लिए क्या करते हैं? जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें कितने मेजरमेंट हैं ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना? सबसे पहला क्या है? ये 3 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड।
ये है हमारा साइड 1, साइड 2, और ये है हमारा साइड 3। और ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये एक एंगल है। ठीक है, तो ये 3 एंगल और ये 3, यानी कि टोटल कितने हमारे पास हैं? टोटल 6 मेजरमेंट है। और इसमें से हमें कितने मिनिमम चाहिए? मिनिमम हमें चाहिए 3 मेजरमेंट एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। अब यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटर, जिस तरह से हम ट्रायंगल के लिए हमें 3 साइड चाहिए था, क्या हम 4 साइड से एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? हम ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्ट करने का। तो हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है इस तरह का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम लेते हैं तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिक्स रखा है हमने। हम अगर इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसकी साइड क्या हो रही है? लेंथ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसका शेप चेंज हो जा रहा है। इसका अगर हम जितनी बार शेप चेंज करेंगे वो क्या है? डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विथ 4 साइड वी कांट ड्रॉ अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल्स हमने ड्रॉ किया और इसमें एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने डायगोनल ड्रॉ किया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या जो हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा एक फिक्स क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा ये यूनिक क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 साइड प्लस 1 डायगोनल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए। मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल्स के पास क्या क्या मेजरमेंट होते हैं पहले हम वो चेक करते हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर लिया। अब इस मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये तीसरा साइड है, ये चौथा साइड। साइड 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसके पास क्या है, 4 साइड है। दूसरा हम देखें एंगल, तो इसके पास कितने एंगल हैं? 4 एंगल है। तो दूसरा क्या है, इसके पास 4 एंगल है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल्स। इसके पास डायगोनल होते, अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसके पास 2 डायगोनल हैं। ठीक है, ये 2 डायगोनल है। तो तीसरा इसके पास क्या है, हमारे पास 2 डायगोनल है। ठीक है, तो इसके पास कितने मेजरमेंट हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? 10 मेजरमेंट हो गए इसके पास, 10 मेजरमेंट। और इसमें से हमें कितने चाहिए? मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए ड्रॉ करने के लिए। तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंट कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन पे हम क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला केस है हमारा व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन। उसके बाद है 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन। उसके बाद है 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। और उसके बाद है 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। और उसके बाद है व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर अननोन। एक एक करके ये जो हमारे 5 टाइप के हम हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हमें ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो रफ डायग्राम के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि डायगोनल में क्या होते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 साइड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स वेयर पी क्यू आर एस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले
इसे मान लेते हैं P, ये है Q, ये R और ये S। पी क्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर क्या है, 6 सेंटीमीटर है। आर एस क्या है, 5 सेंटीमीटर। एंड पी एस क्या है, 5.5 है। और एक दिया हुआ हमारे पास पी आर, तो पी आर क्या होगा एक्चुअली, डायगनल होगा इसका। चलिए हम डायगनल को इससे सिंबलाइज करते हैं। और ये डायगनल हो गया हमारा। डायगनल को हमने ड्रॉ कर लिया। डायगनल की है लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से अगर देखें तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा होगा। एक तो हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, पी आर एस। इसमें क्या है, 3 साइड दिया हुआ है। और वो जो दूसरा ट्रायंगल है, और ये है हमारा दूसरा ट्रायंगल, और इसके भी 3 साइड दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करने विथ 3 साइड्स गिवन। ठीक है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक ट्रायंगल है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पी क्यू आर के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अपना रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम में हम क्या, इससे पहले हमने सीखा है ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा मान लेते हैं पी है, ये आर है और ये क्यू है। तो पी आर की लेंथ क्या है, 7 है। क्यू आर क्या है, 6 है। और पी क्यू क्या है, 4 है। तो अगर हम पी आर ड्रॉ करें, सबसे पहले पी आर ड्रॉ करने के लिए क्या करनी होती है, एक हम स्केल से पी आर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, तो ये जब पी आर ड्रॉ हो गया तो इसे हम कह देते हैं पी, और ये हो गया आर। उसके बाद हम क्या करते थे, इस यहाँ से जो लेंथ है ये 4 कट कर लेते थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है यहाँ से हम 6 कट कर लेते थे। जो पॉइंट हमें मिलता था, अब इस पॉइंट को हम क्या करते थे, मैच कर देते थे, तो हमारा ट्रायंगल बन जाता था। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, जब ये ट्रायंगल बन चुका है तो इस तरह का हमारा शेप बन गया। अब हमें ये नीचे वाला शेप बनाना है। तो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें, अगर इसको हम देखें यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। इस ट्रायंगल को थोड़ा अगर हम ऊपर खिसका लें, चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये जो ट्रायंगल है हमारा, सबसे पहले यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमने ये 6 और ये 4 और ये 6 कट कर लिया। इसे हमने इस तरह से मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन के रेडी हो गया है, पी आर एंड क्यू। ये क्या है, 7 है, ये क्या है, 4 है और ये 6। अब हमें क्या बनाना है, ये वाला साइड हमें बनाना है। ये नीचे वाला ट्रायंगल हमें अब ड्रॉ करना है। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए ये एक साइड ऑलरेडी हमारी ड्रॉ है 7। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 5.5 लेना है और ये यहाँ से 5 लेंथ की कट करने लिए है। ठीक है, तो उसी तरह से हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 5.5 इधर नीचे कट करेंगे और इधर से ये 5 हमने कट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, ये जो अब इसे ड्रॉ कर देंगे हम। अगर चलिए इसको हम मैच कर देते हैं, ये यहाँ से मैच हो गया और ये यहाँ से मैच हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, एस हो गया। तो यहाँ पे पी एस क्या हो गए, 5.5 और ये क्या हो गए 5। तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा ड्रॉ हो गया। ये हमने रफ डायग्राम बनाया था और ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है। तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगी, जब हम लेंथ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये रफ डायग्राम हमारा इसमें, इसलिए इस तरह से हमने सिम्बलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी किया था वही यहाँ पे इन्होंने किया है। 7 किया है, ये लिया है, ये पॉइंट लिया है, इसे मैच कराया है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो फिर ये मैच जो हुआ है, फिर नीचे इस तरह से कट किया और इन्होंने नीचे इसे मिला दिया। इस तरह से हमारा ये शेप बन गया है। ठीक है, हमने ये जो सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए थे वही स्टेप्स यहाँ है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे इसको दे दिया है ताकि आप देख सके। अगर डिटेल में मैंने बुक का सारा पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है।
नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारे पास, टू डायगोनल्स है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी डी। हम एक क्वाड्रिलेटरल्स फिर से ड्रॉ कर लेते हैं रफली। तो ये हमारा रफ डायग्राम है, इसको हम पॉइंट कर देते हैं। सबसे पहला ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने ले लिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कहा गया है कि BC की लेंथ 4.5 है, तो ये BC हमारा साइड कितना है, 4.5 है। जो हमारी AD है उसकी लेंथ क्या है, 5.5 है। और जो दो डायगोनल है हमारे, अच्छा ठीक है, तीसरा साइड दिया हुआ है CD 5, और जो एक डायगोनल है AC वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो AC हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। और AC की लेंथ हमें दी हुई है 5.5। तो आप सबसे पहले इसमें देखिएगा कि कौन सा ट्रायंगल हमारा कंप्लीट बना हुआ है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है हमारा ADC, ये क्या है, कंप्लीट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADC ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ADC के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो ट्रायंगल है इसमें हम CD ड्रॉ कर लेते हैं। तो CD जैसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक स्केच लेंगे और ये हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया CD, ठीक है। तो ये हो गया C और ये पॉइंट हो गए D, ठीक है। तो C और D पॉइंट जब हम जैसे ही ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद हमें DA क्या करना है, कट कर लेना है 5.5, और CA कट कर लेना है 5.5। तो दोनों हमने 5.5 कट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम स्केच से मिला देंगे। जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें ये ट्रायंगल क्या है, तो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो ये एक साइड है, और ये क्या है, डायगोनल है बेसिकली हमारे क्वाड्रिलेटरल की। उसके बाद एक लेंथ दिया हुआ है यहाँ से 4.5, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास BD भी दिए, हमें हमारे कम से कम कितने चाहिए थे, 5 मेजरमेंट चाहिए था, यहाँ पे इतना ही है। तो BD भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, BD है कितनी हमारी, 7। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखिए तो हमारे पास एक ट्रायंगल तो हमने जो कंप्लीट था वो कर लिया, और एक ये दूसरा ट्रायंगल भी हमारे पास कंप्लीट है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल भी अब हमारा क्या है, कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने का। जैसे हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक साइड तो ऑलरेडी हमने इस ट्रायंगल का बना के रखा। ये तो कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा बेसिकली। अब जो हम ट्राई करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो है हमारा BDC, ठीक है। BDC हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अगर हम BDC ड्रॉ करने जा रहे हैं तो BDC में आप देखिएगा DC ऑलरेडी हमारा ड्रॉ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लेके 7 सेंटीमीटर का कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से 4.5 कट करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, हम स्केल की मदद से इसे मिला देंगे। तो अगर हमने इसे मिला दिया और फिर इसे मिला दिया तो हमारा क्या हो गई, ये डायगोनल और ये साइड क्रिएट हो गई, और ये क्या है, B है हमारे। अब अगर स्केल की मदद से हम इसे भी मिला दें तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट बन के रेडी हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें ये क्या है हमारे 4.5 है, और ये हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब इसका स्टेप वाइज बुक में दिया हुआ है डायग्राम, आप बुक देखिएगा, सेम यही किया हुआ है। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, वो क्वेश्चन हम करेंगे, ट्राई करेंगे। आप ट्राई करिए इसको बनाने का। उसका नेक्स्ट हमारा है कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम हम क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया, इसमें हम पॉइंट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारा।
तो सबसे पहले टू एडजेसेंट साइड एंड थ्री एंगल्स दिया हुआ है, एम आई एस। तो ये हम मान लेते हैं एम है, एम आई दिया हुआ है, तो चलिए ये एम है, ये आई है, ये एस मान लेते हैं। एम आई दिया हुआ है 3.5, आई एस है 6.5, और उसके बाद एंगल जो है एम, ये है हमारा 75 डिग्री। एंगल आई जो है ये है 105 डिग्री, और ये जो एंगल एस है ये दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, जो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम अब ट्रायंगल हमने ड्रॉ करके देखा था, हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी दिया हुआ है हमारे पास उस हिसाब से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ये लेंथ दी हुई है 3.5, तो सबसे पहले हम एम आई 3.5 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट हमारी क्या हो गई, एम, और ये आई हो गई, और इसकी लेंथ क्या है 3.5 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर इस वाले और इस वाले पॉइंट पे हमें एंगल दिया हुआ है 75 और 105, तो यहाँ से अगर हम 75 डिग्री एंगल कट कर लें और इधर से इस साइड में 105 डिग्री एंगल कट कर लें, तो हम जो लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ये, क्योंकि लेंथ नहीं है तो हम लाइन सेगमेंट के बदले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन चली गई सीधे। ठीक है, उसी तरह से ये लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन चली गई हमारी सीधे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, आई एस की लेंथ दी हुई है, ये लेंथ हमें 6.5 दी हुई है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये लेंथ अगर हमारे 6.5 है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, एक्चुअल लाइन सेगमेंट हो गई, जो कि साइड हो गई हमारे क्वाड्रिलेटरल की। जैसे ही हमें ये मिल गया, इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, इस पॉइंट से हमें 120 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, ये हमारा, अगर वहाँ से हमने 120 डिग्री एंगल बना लिया, और उसके बाद अगर हम इसको ड्रॉ करते जाएं, तो ये वाला जहाँ इस लाइन को कट करेगा वही हमारा क्या होगा, फोर्थ एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा तो एस हो गया, और इसे मान लेते हैं टी। तो ये क्या हो गई, जो हमारी टी एम आई एस है, यही हमारी क्वाड्रिलेटरल हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहले फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या था हमारे पास, ये साइड पता थी तो हमने ये साइड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये साइड पता होने की वजह से हमने ये साइड ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें क्या था, ये दोनों एंगल पता था, तो हमने यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर लिया। जब ये दोनों एंगल सीधी चली गई, उसके बाद हमें क्या थी, इधर की तो साइड पता नहीं थी, लेकिन इधर की साइड हमें पता थी 6.5, तो इसे मैंने 6.5 कट करके यहाँ कर लिया। अब फिर इस पॉइंट पे हमें एंगल पता था 120 डिग्री, तो हमने 120 डिग्री ये एंगल ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद जब इस लाइन को ड्रॉ किया, तो ये इस लाइन को जहाँ पे कट किया, उस वो पॉइंट ये हमारा हो गया, एक वर्टेक्स हो गया किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप्स में दिया हुआ है, जो हमने स्टेप्स वहाँ फॉलो किया है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट अगर देखना है तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ भी हमने किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अगर ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम यहाँ पे कर लेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें एक रफ डायग्राम बना लेना है। ठीक है, इस रफ डायग्राम में हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। तो अगर हम देखें इसमें क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, थ्री साइड एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो थ्री साइड, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं, ए बी सी डी। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 4, बी सी दिया हुआ है 5, सी डी दिया हुआ है 6.5, और एंगल बी जो है ये दिया हुआ है 105, और एंगल सी जो है ये दिया हुआ है 80 डिग्री। तो जो भी हमें दिया हुआ है उसको हम पहले ड्रॉ करना शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, जो हमारा दो एंगल दिया हुआ है उसको हम नीचे बेस में ड्रॉ करेंगे, तो हमें सिंपल होगा इसको ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बी सी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये पॉइंट हमने ले लिया बी सी। ठीक है, तो ये हमारा बी सी हो गया, ये बी और ये सी। अब बी पे देखें एंगल क्या है, 105, तो यहाँ पे हम 105 डिग्री का एंगल बना देंगे।
और इधर है हमारा 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम 80 डिग्री अपना एंगल बना देंगे। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो ये लाइन इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लाइन हो गई और दूसरा ये हमारा हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कौन कौन सी साइड दी हुई है, ए बी दी हुई है, तो ये हमारा ए होगा कहीं ना कहीं इधर, और ये है डी कहीं ना कहीं इधर होगा। हमारे ए बी की लेंथ दी हुई है कितनी, 4, तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, ये हो गई हमारी 4। उसके बाद सी डी की लेंथ दी हुई है 6.5, तो ये हमारी 6.5 हो गई, यहाँ हमने कट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम मिला देंगे अपने इस स्केल की मदद से। तो जब हमने इसे मिला दिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया ए बी सी डी, जो कि हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये स्टेप्स बनाए हुए हैं जो हमने अभी किया है सेम। नेक्स्ट है हमारा सम स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होते हैं, सबसे पहले उसमें एक आता है हमारा ड्रॉ ए स्क्वायर। स्क्वायर हम अगर इसका ड्रॉ करें, तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर पता होगी, तो स्क्वायर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक हमने स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है, हमें तो सबसे पहले जो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमें साइड दी हुई है 4.5, 4.5, 4.5, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें क्या हुआ है, टोटल हमें 4 ही मेजरमेंट मिले, लेकिन हमें कितने चाहिए, मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए। तो इसकी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, मतलब स्क्वायर की, वो क्या है, सारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अभी हम चेक करें तो हमें कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई पता, यानी कि 8 प्रॉपर्टीज पता हो गई। तो हम फिर से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसे ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाली एक साइड हम चलिए मान लेते हैं ये ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से ए बी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ए और ये बी दोनों पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल बना देंगे। यहाँ 90 डिग्री बना दिया, और इस साइड भी हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए। अब जिसको ऐसे इसको एक्सटेंड कीजिएगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ आना चाहिए था, और ये 90 डिग्री यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके आने के बाद जैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, जो भी साइड है इसकी लेंथ 4.5 और इसकी लेंथ 4.5, ये दोनों कट कर लेंगे, और जैसे ही इसको हम मैच करेंगे, ये हमारा स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से कुछ आएगा। आप इसको शिफ्ट कर लीजिए तो देखने में सही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें कम मेजरमेंट दिए हुए हैं, फिर भी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम ज़्यादा मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस। रोम्बस में क्या है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक है, जिसमें आपको ए सी दिया हुआ है 6 और बी डी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली क्या है हमारा, जो हमने बी डी है, बी डी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और आपको रोम्बस की जब प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोम्बस में क्या होती है, जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो साइड्स तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दूसरे को डायगोनल पर कट करते हैं, और इसकी जो ये मिड पॉइंट होता है, ये दोनों मिड पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी इसकी यूज करेंगे सबसे पहले, कि जो ये है मिड पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक ए सी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है ए सी। अब बताइए ए सी जो है, और दूसरा ट्रायंगल अगर हम बी डी अगर हम ड्रॉ करें, तो बी डी कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर से पास होगी। तो अब इसका मिड पॉइंट पहले पता कर लेते हैं। और मिड पॉइंट पे क्या होगी, जो भी एक हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट पे, और कितने एंगल की होगी, ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। अब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों साइड्स पे इक्वल होगी, तो ये 3 3 सेंटीमीटर यहाँ से अगर हम कट कर लें इसको, ये 3 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगी हमारी
ये बी हो जाएगी और ये डी हो जाएगी। अब अगर इसको हम मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये क्या हो गया, हमने अपना रोम्बस क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने कैसे किया यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी यूज किया हमने रोम्बस का। ठीक है, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और मिड पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने रोम्बस किया है। ठीक है, आप इसको फिर से ड्रॉ करने का ट्राई करिए और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है। तो इस तरह से हमने जो भी था प्रैक्टिकल चीज़ें की हैं। आप इसे क्वेश्चन कीजिए, सिंपल है, ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है।